हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का बहुपद चैप्टर अध्याय नंबर 2 है वो आज बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम यही आज जानेंगे इसकी क्या भूमिका है इस अध्याय में, इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, क्या है ये बहुपद और कितने प्रकार का होता है ये बहुपद। चलिए तो बिना समय गंवाए और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद का मतलब होता है बहुत सारा पद, बहुत सा पद, इसको बोलते हैं बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स। ठीक है, तो इंग्लिश में बहुपद को बोलते हैं पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स। ठीक है, बहुत सारा पद, पोलिनोमियल्स मतलब होता है बहुत सारा पद, यानी मेनी टर्म्स। अब ये जो टर्म्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनको देखना है कि ये टर्म्स जो होते हैं, देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर, होल नंबर होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट अचर गुना चर। ठीक है, अचर गुना चर के ऊपर पूर्णांक, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, ये इसका होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है, बहुपद बहुत सारा होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़े होंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़े होंगे। दूसरे नंबर में पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तीसरे नंबर में पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े होंगे, एक घर प्लस का और एक घर माइनस का, ये भी पढ़े होंगे। चौथा पढ़े होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पढ़े होंगे, और एक और लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े। तो ये सारे जितने पद हैं, देखिए बहुत सारे पद हैं, इन सब में बहुत सारे पद हैं, इन सारे। ठीक है, ये सभी बहुत सारे पद हैं। तो सबसे पहले हमें बीजीय व्यंजक का ये जो बहुपद है, इससे बीजीय व्यंजक माने ये बहुपद का एक परिभाषा हम कैसे देंगे, ये देखिए। तो परिभाषा क्या है, कहेंगे कि एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक जिसे हम बहुपद कहा जाता है, विशेष प्रकार के, कैसे, विशेष प्रकार, विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक, ठीक है, का जिससे बहुपद कहते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार, विशेष का मतलब है बहुत सारे, जैसे गुणनखंड, उनका कि बीजीय व्यंजक का क्या होता है, गुणनखंड होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग सब होता है। ठीक है, तो इसमें एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। ठीक है, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें गुणांक परिमेय, देखिए इसके अंदर गुणांक परिमेय, जैसे हमने अभी बताया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इनके बीच में देखिए ये अंकों का गुणा है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, चर अचर का गुणा है, इसको क्या कहते हैं। इन सब पदों को ये बहुपद है, तो किससे मिलके ये सारा बहुपद बना हुआ है। तो हम अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 1 2 3 खंडों में है, इसको क्या कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आपका क्या, कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस आधार पे, संख्या, पदों की संख्या के हिसाब से, किसके, पदों के संख्या के आधार पर
आधार पर, यानी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, इसके आधार पर हमको ये पढ़ना है। ठीक है, पदों के संख्या के आधार पर। तो पदों का संख्या क्या होता है, पदों की संख्या किसे कहते हैं, पद क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको जानना है। ठीक है, तो हमें पहले ये जानना है कि भाई इसमें जैसे मान लीजिए px ले लिए, px बराबर 2x² ले लिए। अब इसमें देखिए ये जो है px 2x² है ना, तो इसमें देखिए एक ये है कांस्टेंट और ये एक है वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल, तो ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, और ये हो गया होल नंबर, यानी अचर, चर और ये पूर्ण। इस चीज को देखना। इसी तरह से ये P फॉर पोलिनोमियल यानी बहुपद, किसका चर राशि है, तो एक x है। चर अचर राशि, जिसका मान हमें मालूम होता है उसे हम अचर कहते हैं, जिसका मान मालूम ना हो उसे हम चर कहते हैं। वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें देखिए इस तरह के पद को कौन सा पद कहते हैं, पहले नंबर में एकल पद, ये एकल पद है। इसमें एक टर्म है ना, px बराबर 2x², कुछ भी हो सकता है, यहाँ 4x भी हो सकता है, 10x हो सकता है, इतना स्क्वायर हो सकता है। तो इसमें क्या है, एकल पद है जिसमें एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो, एक पद होता है उसे हम एकल पद कहते हैं, एकल पद कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पद है इसलिए एकल पद है। दूसरा टाइप का हो गया आपका, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया px बराबर 2x² प्लस 3x³। अब इसमें देखिए इसमें दो पद है, एक और एक, दो। बीच में एक चिन्ह से, बीजीय व्यंजक के चिन्ह से, बीजीय गणित में जो चिन्ह है प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग जितना है, उस चिन्ह से अगर दो टर्म्स को अलग अलग, दो पदों को अलग अलग कर दिया जाए तो दो पदीय हो जाता है, जिसको द्विपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विपद। ठीक है, इसे हम द्विपद बोलते हैं। ठीक, दो पद यानी द्विपद। तो द्विपद मैंने जिसमें दो पद हो, जिसमें कितना पद हो, दो पद हो, उसको हम द्विपद कहते हैं। कितना पद कहते हैं, द्विपद कहते हैं। अब इस द्विपद में तो द्विपद, देखिए अभी सिर्फ पद के बारे में हम चल रहे हैं, अभी घात के बारे में नहीं। अब कोई कहेगा कि यहाँ पर तो 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो अभी घात के हिसाब से हम नहीं काम कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पद के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो एक पद, दो पद हो गया, तो ये हो गया द्विपद, जिसमें दो पद हो। कितने पद हो, दो पद, तो इसे हम द्विपद कहते हैं। ठीक है, इसमें दो पद है इसलिए ये। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, जैसे px बराबर मान लीजिए 2x² 2x4 मान लीजिए, यहाँ पर 4 प्लस 5x³ माइनस 3x, इस तरीके से हो जाए। अब देखिए इसमें 3 पद है। कितना पद है, 3 पद है। घात देखिए अलग है, घात से कोई लेना देना नहीं है। अभी पद 1 2 3 पद है, तो इसको हम लोग त्रिपदीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिपद। ठीक है, तो त्रिपद में क्या होता है, जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपद कहते हैं, त्रिपद कहते हैं।
ठीक है, इसे कौन सा पद कहते हैं? त्रिपद।